क्लास चल रही होती है और हम देखते हैं नोबिता खिड़की के बाहर कुछ देख रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया है, हम यहाँ क्यों हैं। तभी टीचर नोबिता को बोलता है, नोबिता क्या कर रहे हो तुम, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, खड़े हो और बताओ मैं अभी क्या पढ़ा रहा था। और नोबिता जिसका ध्यान क्लास में नहीं होता वो खड़ा होता है और सबके सामने अपना मजाक उड़ा लेता है और सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर क्लास की छुट्टी होती है और नोबिता घर जाने लगता है। रास्ते में सुनियो उसे मिलता है तो कहता है, अभी जो वेकेशन की छुट्टी हुई है उसमें तुम क्या कर रहे हो नोबिता। मैं, जियान और शिजुका हम सभी मिलकर एडवेंचर पर जाने का सोच रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे। हम सभी शाम को गार्डन में प्लानिंग बनाने वाले हैं कि कहाँ जाएंगे, तुम डोरेमोन के साथ ज़रूर आ जाना। इसके बाद नोबिता अपने घर जाता है और घर जाने के बाद सीधा डोरेमोन के पास जाकर रोने लगता है। तुम्हें पता है डोरेमोन आज मेरे साथ क्या हुआ, टीचर ने आज पूरे क्लास में मेरा पूरा मजाक उड़ाया, सब मुझ पर हंस रहे थे। फिर डोरेमोन कहने लगता है, नोबिता तुम्हें क्लास में पढ़ाई करने की ज़रूरत है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे ही हमेशा डांट खाते रहोगे। इसके बाद नोबिता कहता है, डोरेमोन सुनियो ने मुझे और तुम्हें शाम को ग्राउंड पे बुलाया है, सुनियो कहीं वेकेशन पर जाने का प्लानिंग की बात कर रहा था। फिर सभी जियान, सुनियो, नोबिता, शिजुका और डोरेमोन ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और पिकनिक की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर शिजुका कहती है, मेरा भी घर में रहने का मन नहीं हो रहा है, वेकेशन पर हम सभी कहीं अच्छी जगह घूमने चलेंगे, मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कहीं अच्छी जगह घूमने चलेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। इसके बाद जियान कहता है, हाँ हमें सबको मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर जाना चाहिए, मैं भी अपने दुकान का सारा काम निपटा लूँगा और फिर फ्री होकर हम सब पिकनिक पर निकलेंगे। डोरेमोन कहने लगता है, ये हम सब पिकनिक पर जाएंगे और मीचन भी पिकनिक पर गई है तो हम सब पिकनिक पर जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद सुनियो कहने लगता है, हाँ हम सबको पिकनिक पर फॉरेस्ट पर चलना चाहिए, मैंने तो अपना एक ब्रांड न्यू कार भी ले लिया है जिससे हम सब जाने वाले हैं। कार की बातें करने के बाद नोबिता और सुनियो के बीच कार को ड्राइविंग करने के लिए फाइट हो जाता है। फिर सुनियो कहने लगता है, अगर नोबिता तुमने मुझे फाइटिंग में हरा दिया तो कार तुम चलाओगे। इसके बाद नोबिता डोरेमोन के गैजेट के यूज़ से सुनियो को हरा देता है। सुनियो को पता चलता है कि नोबिता ने डोरेमोन के गैजेट के यूज़ से उसे हराया है तो सुनियो नोबिता के ऊपर गुस्सा हो जाता है और नोबिता को और मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन शिजुका बीच में आकर सुनियो को रोक लेती है और कहती है, नोबिता ने फाइट में तुम्हें हराया है, इसका मतलब ड्राइविंग नोबिता करेगा। फिर नोबिता कार चलाते चलाते पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। पिकनिक एडवेंचर पर आने के बाद सभी टेंट लगाने लगते हैं, फिर एंजॉय करने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं और गेम खेलने लगते हैं जिसमें नोबिता और जियान के बीच टक्कर होने लगती है। इस गेम में निशाना लगाना होता है जो कि नोबिता आराम से जियान को हराकर जीत जाता है। जियान हारने के बाद नोबिता के ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि नोबिता तुमने मुझे कैसे हराया। इसके बाद जियान नोबिता को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगता है, लेकिन शिजुका बीच में आकर जियान को रोक देती है और कहती है, नोबिता ने तुम्हें हराया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने चीटिंग की है और तुम हार चुके जियान और तुम नोबिता को हाथ नहीं लगा सकते। इसके बाद जियान शांत बैठ जाता है और फिर धीरे धीरे रात होने लगती है और सभी गाने लगते हैं, नन्ना न माने मैं हूँ एक कुर्ता रोबो डोरेमोन। और सभी खाना खाने लगते हैं और नोबिता को मस्ती सूझती है तो नोबिता कहता है, डोरेमोन चूहा। चूहा सुनने के बाद डोरेमोन वहाँ से भाग जाता है। डोरेमोन खाने में डोरा केक लाया होता है। नोबिता मस्ती मस्ती में डोरेमोन का सारा डोरा केक खा लेता है। जैसे ही डोरेमोन आता है तो डोरा केक नहीं होने के बाद पूछता है, मेरा डोरा केक किसने खाया। फिर पता चलता है नोबिता ने खाया तो नोबिता के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है ना नोबिता, मुझे डोरा केक बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर शिजुका बीच में आकर डोरेमोन को शांत करा देती है। खाना खाने के बाद सभी ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं जिसमें शिजुका गाना गाने लगती है। शिजुका के गाने को सुनकर नोबिता बहुत हंसने लगता है और शिजुका के गाने को लेकर शिजुका का मजाक उड़ाने लगता है, जिसे सुनकर सभी शिजुका के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर शिजुका नाराज़ होकर चुपचाप बैठ जाती है और गाना बंद कर देती है। इसके बाद नोबिता की बारी आती है। नोबिता को डेयर मिलता है और नोबिता को जियान और सुनियो कहते हैं, तुम फॉरेस्ट के अंदर जाओ और फॉरेस्ट के अंदर 2 चक्कर लगाकर वापस आना नोबिता। नोबिता हिम्मत दिखाते दिखाते फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन नोबिता को टेंट पर आने के लिए टाइम लगता है, जिसे कोई
उसका इंतज़ार नहीं करता और सभी सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होती है तो पता चलता है किसी ने नोबिता का खून कर दिया होता है। नोबिता के खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव आने के बाद आसपास की छानबीन करने लगता है, रिसर्च करने लगता है और फिर सबसे एक एक करके पूछताछ करने लगता है। सबसे पहले डिटेक्टिव डोरेमोन से पूछता है कि खून के वक्त तुम्हारे पैरों के निशान जंगल की ओर जाते हुए मिले हैं, तुम इसका जवाब क्या देना चाहते हो? रात को मैंने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं उसी को पता करने के लिए निकला था, लेकिन थोड़ी दूर अंदर गया तो मुझे कुछ पता नहीं चला, तो मैं फिर वापस आकर सो गया था। इसके बाद डिटेक्टिव सुनियो से पूछता है कि सुनियो, तुम खून के वक्त कहाँ थे और तुम्हारा फिंगरप्रिंट कार से मिला है जो कि सुबह सुबह का है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? और सुनने में आया था कि तुम्हारा और नोबिता के बीच कार को लेकर फाइट भी हुआ था, क्या इसी वजह से तुमने नोबिता को मार दिया? तो सुनियो कहने लगता है, नहीं, मैंने नोबिता को खून नहीं किया, मैं तो सिर्फ कार को वॉश करने के लिए सुबह सुबह उठकर कार को साफ करने के लिए उठा था। इसके बाद डिटेक्टिव जान से पूछने जाता है, कहता है खून के वक्त तुम कहाँ थे? तुम्हारे कैंप में तुम्हारा जूता मिला है जिस पे मिट्टी लगी हुई है, उसके बारे में और तुम क्या कहना चाहते हो? जिसके बाद जान कहता है, मैंने भी रात में किसी के चीखने की आवाज़ सुनी थी, उसी को पता करने के लिए जंगल के अंदर गया था, उसी से मिट्टी लग गई होगी। इसके बाद डिटेक्टिव शिजुका से पूछने जाता है और कहता है, कल रात को नोबिता ने तुम्हें बहुत हर्ट किया था, क्या इसी वजह से तुमने नोबिता का खून कर दिया है? नहीं, मैंने नोबिता का खून नहीं किया है, मैं तो जल्दी सो गई थी, फिर सुबह उठी तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इन सब की बातें सुनने के बाद और रिसर्च करने के बाद डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि खून किसने किया। आपको क्या लगता है खून किसने किया? आपके पास 10 सेकेंड हैं कमेंट में जवाब देने के लिए। खून किया है जियान ने, क्योंकि जियान के जूते पर मिट्टी लगी होती है जो कि जंगल के अंदर से आने का सबूत है। जियान के जूते पर मिट्टी इसलिए लगी थी क्योंकि वह नोबिता के पीछे जंगल गया था। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।